ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट ले लिया। सरबराह इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। मैंने 7 जंगें खत्म कराई। ईरान और इसराइल के दरमियान भी जंग खत्म करवाई। मैंने तमाम जंगें उन मुल्कों के कायदीन से बात करके खत्म कराई हैं। जंगें खत्म कराने पर भी मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ट्रंप की भारत पर कड़ी तनकीद। कहा, यूक्रेन जंग में भारत सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। रूस से तेल खरीद कर भारत पुतिन को मजबूत कर रहा है। गजा में फौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। हमास का अदम ताउन अमन की राह में बड़ी रुकावट। मुज़ाकरात के बगैर कशीदगी कम नहीं हो सकती। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम है। हमास इसराइली यरगमालियों को फौरी रिहा करे। आलमी बरादरी को गजा जंगबंदी के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान पर जिस तरह हमला किया वो अमरीका के सिवा कोई दूसरा मुल्क कर ही नहीं सकता था। 30,000 रोज वजनी पाउंड बम गिराकर ईरानी एटमी मरकज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। रूस मुआहदे के लिए तैयार न हुआ तो भारी टैरिफ लगाएंगे। और भी ममालिक रूस से तेल और गैस खरीदते हैं, ये शर्मनाक है। कार्बन अखराज जैसी बातें बकवास हैं। मौसमियाती तब्दीली धोखा है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। दुनिया की तारीख में क्लाइमेट चेंज जैसा धोखा नहीं देखा। मौसमियाती तब्दीली की बातें बेवकूफ़ों ने फैलाई। ग्रीन एनर्जी फ्रॉड से बचने की कोशिश ना की तो आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी दाखिला रोकने के लिए ताउन करे, सहूलतकार न बने। गैर मुल्की हमारे और यूरोप की सकाफत को तबाह कर रहे हैं। इनमें जराइम पेशा लोग शामिल हैं जिनके हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। दुनिया में क़याम अमन हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गजा में इंसानी सूरत हाल बदतरीन सतह पर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सरबराह इजलास से खिताब। कहा, दुनिया में अमन कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई। हम सब मुत्तहिद हैं और क़याम अमन के लिए सबको मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। आलमी कवानीन की पासदारी यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। अमन हमारा पहला अहद है, लेकिन जंगें बेदर्दी से फैलती हैं। इस्तिस्ना की मुसलसल पॉलिसी से दुनिया में अमन के सतून गिर रहे हैं। हमें अफरा तफरी की या अमन की दुनिया में से किसी एक का इंतखाब करना है चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से अलग और आज़ाद रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का हक करार दे दिया। मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की मुसलसल तोसी नाकाबिले जवाज़ है। इसे फ़ौरन रोकना होगा। इसराइल संगीन इंसानी हकूक़ की पामाली का मुर्तकिब हो रहा है। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। 2 रियासती हल का हामी हूँ। सदर अक़वाम मुत्तहिदा इनालेना भिड़बा का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, गजा में बच्चे मट्टी खा रहे हैं, आलूदा पानी पी रहे हैं। गजा में आम शहरी रोजाना मारे जा रहे हैं। गजा में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में आलमी इदारे नाकाम रहे। हमें दुनिया के हालात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से अपने खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, वज़ीर आज़म UN के इजलास के दौरान आला सतह की तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वो इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से भी मुलाकात करेंगे। ब्राज़ील के सदर की ट्रंप पर सख्त तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए ट्रंप की पॉलिसियों को हदफ़ तनकीद बनाया। कहा, इन पॉलिसियों के तहत साबिक सदर पर बगावत की साजिश के मुकदमे के बाद ब्राज़ील पर तिजारती महसूलात, वीज़ा पाबंदियाँ और मालियाती कदगनें आयद की गई। ऐसे इक़दाम आलमी इंसाफ और बाहिमी एहतराम के असूलों के मुनाफी हैं। ब्राज़ीली अदलिया, मईशत और कौमी इदारों पर हालिया हमला नाकाबिल कबूल है। गैर मुनसिफाना इक़दामात और बैरूनी दबाव ब्राज़ील के जमहूरी अमल के खिलाफ है। अपने अंदरूनी मामलात में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंगबंदी के बाद गजा का नज़्म व नक्स कैसे संभाला जाए। सदर ट्रंप आज मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात में तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम दें। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान और UAE के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र और
और उर्दन के रहनुमा भी अमरीकी सदर से मिलेंगे। मुलाकात में गजा जंगबंदी और कतर पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कतर ट्रंप के नाम हमास का खत भी अमरीकी सदर के हवाले करेगा। सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए मुश्तरका लाएअमल अपनाने के लिए इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने भी शिरकत की है। दुनिया मसलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गई। फ्रांस के बाद बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा समेत मजीद 5 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 147 रुकन ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके। दुनिया के 80% से ज़ायद ममालिक फ़लस्तीन की रियासती हैसियत को तस्लीम करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। 2 रियासती हल ही अमन के हसूल का रास्ता है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ के हसूल के आज़म की अक्कासी है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने आलमी कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मशरिक़ वस्ता में पायदार और मुनसिफाना अमन कायम न करने की इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी आलमी बरादरी पर आयद होती है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वादा दिहाइयों से अधूरा है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फ़लस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। यूरोपीय कमीशन का फ़लस्तीन के लिए डोनर ग्रुप और गजा की तामीर 9 के लिए खुसूसी फंड कायम करने का ऐलान। यूरोपीय कमीशन के सदर ने कहा कि मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत को इक़्तिसादी तौर पर काबिल अमल होना चाहिए। 9 मई GHQ हमला केस बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर पेश आवाज़ और शक्ल वाज़े नजर न आने पर वकला ने बाइकआउट कर दिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 9 मई GHQ हमला केस से मुतालिक बानी की 2 दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी के वकील फैसल मलिक और सलमान अकरम राजा अदालत में पेश। अदालत ने वकला सफाई की बानी से बात करा दी। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। FBR के टैक्स न देने वाले सुनारों को नोटिस। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान में सुनारों से टैक्स मामलात से मुतालिक जवाब तलब कर लिया गया। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से भी सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल किए। FBR का इस्लामाबाद की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पर भी छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। गुज़िश्ता रोज खबर सामने आई थी, बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। क्या सुपर टैक्स के हवाले से माहिरीन की राय ली गई? सारे अरकान पार्लियामेंट को तो इस फील्ड का अंदाजा नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, सोने की दुकानों वाले बिजली वाफिर मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं मगर टैक्स सिर्फ 5,000 देते हैं। इस कानून साजी के वक्त अपोजिशन को एतराज़ करना चाहिए था। 2022 में कानून साजी हुई थी, उस वक्त दोस्ताना अपोजिशन थी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आज जो इदारे नुकसान कर रहे हैं, मज़ीद 2-3 इदारे शामिल हो गए तो क्या होगा? अगर माचिस पर टैक्स कम करवाना है तो वो करवा देते हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकील अहमद जमाल सुखेरा ने दलाइल में कहा, टैक्स लगाया जाए, मजीद बोझ ना डाला जाए। जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पर काम करना चाहिए। यहाँ टैंकी की लीकेज तलाश करने के बजाय पानी भरा जा रहा है। टैक्स के खिलाफ नहीं है लेकिन टैक्स मुनासिब होना चाहिए। अफगानिस्तान से मुस्बत इशारा, जल्द मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेगी, अफगानिस्तान से बात करने वफ्द जाएगा। इस हवाले से वफाकी वज़ीर का बयान इंतहाई अफसोसनाक है, आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। पेशावर जलसा नौजवानों PTI की तारीख में नया बाब रकम करेगा। तुलबा हकीकी आज़ादी की जदोजहद के अरावल दस्ते के तौर पर फाल किरदार अदा करेंगे। बड़ा जलसा करके साबित करेंगे कि लोग बानी के साथ खड़े हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपना हक वापस लेंगे। अली अमीन गंडापुर के मोहसिन नकवी पर भी कड़ी तनकीद। कहा, मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी चेयरमैन PCB ने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता, लेकिन अफसोस है हम बार बार भारत से मैच हार रहे हैं। कौमी टीम से भी कहता हूं कि जोर लगाओ, गैरत करो, हर बार हार जाते हो। क्या तुम्हारे हाथ में बला नहीं या बॉल नहीं होती? भारत से हार पर कौम का दिल दुखता है।
कर्ज प्रोग्राम के तहत अगले केस के लिए आईएमएफ मिशन का 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा। FBI, उगरान आपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। IMF जायजा मिशन के सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात शेड्यूल। वजारत खजाना सराय के मुताबिक मिशन के दौरान पाकिस्तान के लिए वर्किंग हतमी मरहले में दाखिल, सैलाब की तबाहकारियों और मुतासिरीन के लिए रिलीफ बारे भी तजावीज़ पेश होंगी। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने आइंदा साल $1.5 अरब की गंदम दरामद करने का इशारा दे दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास के दौरान वफाकी वजीर ने गंदम से मुतालिक पॉलिसी जल्द लाने का ऐलान किया। कहा, कोशिश है अक्टूबर के पहले हफ्ते में गंदम पॉलिसी का ऐलान हो। गंदम की स्पोर्ट प्राइस रखने की तजवीज़ दी गई। IMF से इस मुतालिक बात कर रहे हैं। जो हालात हैं, लगता है इस साल गंदम की काश्त 50% कम हो जाएगी। चीनी से मुतालिक कमेटी के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हम $15 करोड़ की चीनी मंगवा रहे हैं। इस बार गन्ने की बम्पर क्रॉप थी जो सैलाब से मुतासिर हो सकती है। माफिया के बायस चीनी की कीमत बढ़ी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिले कमेटी के इजलास में NHA और वापडा का वजारत खजाना के नादहिंदा होने का इंकशाफ। NHA पर 2000 अरब का कर्जा, वजारत खजाना खरबों की रिकवरी करने में नाकाम। ऑडिट हुकाम के मुताबिक वजारत खजाना ने NHA और वापडा को 2 अरब 93 करोड़ 81 लाख कैश डेवलपमेंट लोन फराहम किया, लेकिन फाइनेंस डिवीजन कर्ज से वसूल करने में नाकाम रहा। सेक्रेटरी खजाना ने कहा, NHA और वापडा से रिकवरी हो रही है। कन्वीनर कमेटी सैयद नवीद कमर ने इस्तफसार किया, पेमेंट प्लान क्या होगा? ये तो हर साल का होता होगा। कमेटी ने वजारत खजाना से 60 दिनों में पेमेंट प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए सैलाब मुतासिरीन की इमदाद से इनकार। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए? क्या उनसे अकल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया? हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रही है। हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। शर्जील मेमन को सिर्फ भाषण देने का शौक है। मासी में सिंध में सैलाब आया तो उस वक्त शर्जील मेमन और उनकी हुकूमत ने तैयारी क्यों नहीं की? सिंध और कराची की क्या सूरत हाल है, तुम बतलाओ या हम बतलाएं? क्या सिंध को बैरूनी इमदाद मिली? लोग मुकम्मल बहाल नहीं हुए। सैलाब पर सियासत करने पर दुआ ही की जा सकती है। बिलावल ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफ की है। नून लीग के एक रहनुमा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहा। बयान से 1 करोड़ खानदानों की तौहीन हुई। इस रहनुमा को बयान पर माफी मांगनी चाहिए। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद का रद्द-ए-अमल। कहा, सैलाब के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। BISP का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए इमदाद दी। 28 लाख खानदानों को फीकस 25,000 रुपए दिए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है इमदाद BISP से की जाए। सैलाबी सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले काबिल तारीफ हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू ने 15 से 16 दिन गुड्डू और सखर बिराज के दरमियान गुजारे। महकमा पाशी ने तीनों बिराजों और बंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। वज़रा को ड्यूटियाँ आसान की गई। 1,92,000 से ज़्यादा मुतासरीन को सहूलियात फराहम की गई। 528 रिलीफ कैंप्स की तैयारी थी। सिर्फ 17 कैंप्स फाल करने पड़े, बाकी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सुपर फ्लड के हिसाब से तैयारी की थी। मौसमियाती तब्दीली के बायस अगले साल पहले और शदीद मानसून का अंदेशा है। हमें मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक तैयारी करना होगी। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और महकमा माहिगिरी में तारीखी मुआहिदा तय। बलूचिस्तान में 5 अरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान। सरमायाकारी सूबे की मईशत के लिए संग मील करार। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे को पुरअमन और सरमायाकार 2 सूबा बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में सरमायाकारी से तरक्की और खुशहाली का नया बाब खुलेगा। नौजवानों के लिए हजारों रोजगार के मौके पैदा होंगे। नवंबर एहतजाज केस। रावलपिंडी ATC में प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने दलाल में कहा, अलीमा खान ने अवाम को उकसाया और इश्तियाल दिलवाया। चलान में NCCI, पैमरा और जेल हुकाम की रिपोर्ट्स मुंसलिक कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज की मशरूत इजाजत दी थी। 29 सितंबर को अलीमा खान को चलान की नकूल फराहम की जाएंगी। समात मुलतवी।